डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है तीसरे बच्चे के लिए भी मिलेगा मातृत्व अवकाश, सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फैसले के प्रमुख बिंदु, मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का आधार, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के बारे में और मातृत्व संशोधन विधेयक 2017 के बारे में। अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें तमिलनाडु के एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका को मातृत्व अवकाश देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछली शादी से 2 बच्चे होने के बावजूद वह लाभ की हकदार है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हमारी नोएडा शाखा पर IASGS फाउंडेशन हिंदी माध्यम का बैच 9 जून दोपहर 3 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में यह बैच 4 जून सुबह 8 बजे से आरंभ हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। अब जान लेते हैं फैसले के प्रमुख बिंदु के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश मातृत्व लाभ का अनिवार्य हिस्सा है। वर्तमान समय में प्रजनन अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के कई संबंधित क्षेत्रों के हिस्से के रूप में माना जाता है, जिनमें स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार, समानता एवं गैर भेदभाव का अधिकार और गरिमा का अधिकार शामिल है। न्यायालय ने अपने निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लेख किया, जो स्वास्थ्य, गरिमा और प्रजनन विकल्प के अधिकार सहित जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने अनुच्छेद 42 का भी उल्लेख किया, जो काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत को अनिवार्य करता है। अब देख लेते हैं मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का आधार क्या था। मद्रास उच्च न्यायालय ने शिक्षिका को इस आधार पर छुट्टी देने से मना कर दिया था कि तमिलनाडु सरकार की नीति तीसरे बच्चे के जन्म के लिए मातृत्व अवकाश की अनुमति नहीं देती है, जो जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से उठाया गया कदम है। अब जान लेते हैं भारत में मातृत्व अवकाश संबंधी कानून कौन कौन से हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, मातृत्व संशोधन विधेयक 2017। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 वह कानून है जो महिलाओं को उनके मातृत्व के दौरान रोजगार संबंधी लाभ प्रदान करता है। यह महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ सुनिश्चित करता है, जिससे कार्य से अनुपस्थिति के दौरान नवजात बच्चे की देखभाल के लिए उन्हें वेतन का भुगतान किया जाता है। यह प्रावधान 10 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले किसी भी संस्थान पर लागू होता है। इस अधिनियम को मातृत्व संशोधन विधेयक 2017 के तहत संशोधित किया गया था। यह अधिनियम मातृत्व की गरिमा की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। इससे यह सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलती है कि कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों की उचित देखभाल करने में सक्षम हैं। अब जान लेते हैं मातृत्व संशोधन विधेयक 2017 के बारे में। इस कानून या अधिनियम के अनुसार अब कामकाजी महिलाओं का प्रसूति अवकाश पूर्व के 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह पहले 2 बच्चों के जन्म पर कर दिया गया है। 2 बच्चों के बाद यदि कोई बच्चा होता है तो उस स्थिति में यह अवकाश 12 सप्ताह का होगा। बच्चे को गोद लेने वाली माताओं को 12 सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाएगा। इस अधिनियम के प्रावधान सरकारी व निजी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं पर लागू होंगे। जिस संगठन में 50 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हों, वहां के नियोक्ता महिला कर्मचारियों के बच्चे के लिए क्रेच की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मां को क्रेच सुविधा में कार्य समय के दौरान 4 बार जाने की अनुमति होनी चाहिए, ताकि वह बच्चे की देखभाल कर सके व उसे दूध पिला सके। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 महिलाओं को उनके मातृत्व के दौरान रोजगार संबंधी लाभ प्रदान करता है। 2. मातृत्व संशोधन विधेयक 2017 के तहत बच्चे को गोद लेने वाली माताओं को 12 सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।